श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम 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 राजा राम। श्री राम जय जय राम। अति अनंत जीता ताको हरि बिनु कबहु न चीता। मृग तृष्णा सम जग जिय जानी तुलसी ताहि संत पहिचानी। जाको हरि बिनु कतहु न चीता, ये भरत जी का वचन क्या है कि अज्ञा समन सुसाहिब सेवा सो प्रसाद जन पावे देवा। अयोध्या कांड में भरत जी कहते हैं कि स्वामी की सबसे बड़ी सेवा ही क्या है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। श्री राम भगवान खुद कहते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। और यही भगवान सरकार श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि चेतसां सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तं सततं भव। मच्चित्तः मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यति अथ चेतत्महंकारं श्रोयसी विनंक्षसी। कह रहे चित्त से मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे नियामक हैं। इस बुद्धि से मई सर्वाणि कर्माणि, कह रहे हैं इस कथन के अनुसार कर्तापन आराध्य के सहित समस्त कर्मों का मुझ में भली भांति त्याग करके तथा मेरे परायण होकर यानी फलत्व के रूप में मैं मुझ हरि को ही प्राप्त करने योग्य हूं। मैं इस प्रकार ये समझ के जो कर्म करता है ना, बुद्धि योग का आश्रय लेकर ये काम करता है और मुझे चित्त लगाए रहता है, मैं पुनः उसके सब काम को कर देता हूं, भगवान कह रहे हैं। और यही भगवान श्याम सुंदर श्रीमद् भागवत में क्या कह रहे हैं, विषयान् ध्यायच्चित्तम् विषयान् ध्यायतश्चित्तम् विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरन्ति चित्तम् मय्येवं प्रविजीयते। एकादश स्कंद की जब व्याख्या के अर्थ के क्रम में भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष निरंतर विषयों का चिंतन करता है उसका चित्त विषयों में फंस जाता है, और मेरा स्मरण करता है तो उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। और फंसना और तल्लीन होना जो है ना, अलग अलग होता है। संसार में चित्त फंसता है, मिल नहीं सकता। इसलिए कैसे हम लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, एक कहावत के रूप में कवित्व सुना होगा, क्या है, बोले मक्खी मधु में गिर गई पंख गयो लपटाय धसते धसते धस गई लालच बुरी बलाय। और भगवान में लगे रहने पर उनमें क्या होता है, चित्त मिल जाता है। बस परमानंद ही परमानंद है। अतः संत लोग चित्त को निरंतर श्री हरि में ही लगाए रहते हैं। हरि में विशेषता यह है कि वो सारे पाप ताप संताप का हरण कर लेते हैं। और मन चित्त का सुधार करके समग्र प्रपंच को हर के माया को हर के अपने धाम में पहुंचा देते हैं, और वह जीव कैंकर लक्षण विलक्षण मोक्ष को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए श्री हरि में चित्त लगाने में वे शीघ्र ही मिल जाते हैं। और भगवान ने भागवत के 10वें स्कंध में उनके अध्याय में जब यज्ञ पत्नियों पर कृपा करके उनको उपहार
उनके उपहार को स्वीकार करके प्रसन्न होकर जब विदा होने लगे तो वो हठ करने लगे कि नहीं सरकार, हमें अपने चरणों में ही स्थान दे दीजिए। तो प्रभु ने कहा कि न प्रीतयेनुरागाय यं संगम यत्संगमो नृणामिह तन्मयो मय्युञ्जानां अचिरान् माववास्यथ। देवियों, इस संसार में मेरा अंग अंग ही मनुष्यों में मेरी प्रीति या अनुराग का कारण नहीं है, अतः तुम लोग जाओ, अपना मन मुझे लगा दो, तुम्हें बहुत शीघ्र ही प्राप्ति हो जाएगी। और जब श्याम सुंदर बलराम जी के साथ मथुरा चले गए और वृंदावन में उनकी भक्तमयी साधन सिद्धा गोपियां जब व्याकुल हो रही थी, उन्हें सांत्वना देने के लिए उद्धव जी को जब भेजा है ना, तो अपने संदेश में प्रियतम श्याम ने यही कहा कि मेरी प्यारी गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूं, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूं, किंतु मैं तुमसे इतना दूर रहता हूं, उसका कारण है बस यही है कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सन्निधिता को अनुभव कर सको, अपना मन मेरे पास रख सको। भगवान ने ये कहा। आहा, इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही कहा, विनय पत्रिका में कबहि देखावहु हरि चरण, कृपा सिंधु सुजान रघुवर प्रणत आरती हरन, दास आस पियास तुलसीदास चाहत मरन। बोले यही सच्चे संत की पहचान है। भगवान के बिना एक क्षण नहीं रह सकते हैं, क्योंकि संसार तो परिवर्तनशील है, उसकी सभी वस्तुएं काल के गाल में चली जाती हैं। अतः संत लोग वैराग्य धारण करके अनन्य भाव से भगवान की ओर पढ़ते हैं और भगवान की आज्ञा मानकर इंद्रियों को जीतते हैं। एतावता इस संदर्भ और इस भाव के साथ अति अनन्य गति इंद्रिय जीता, जाको हरि बिनु कतहु न चीता, मृग तृष्णा सम जग जिय जानी, तुलसीता ही संत पहचानी। ये संतों का लक्षण है। इन्हीं शब्दों के साथ मूल चौपाई वैराग्य संदीपनी आज विश्राम कर रही है। 14 नंबर। जय श्री सीता।